हाय, मेरा नाम अंशुदेव, मैं कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर ए ब्रांच के स्टूडेंट हूं और इस सीरीज में मैं अपनी डीएसए लर्निंग जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूं। मैं जावा से डीएसए कर रहा हूं और फ्री में कुणाल कुशवाहा की प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहा हूं। अब वो संडे की सुबह थी जब मैं बिना कुछ खाए पिए खाली पेट सीधा अपनी पढ़ाई करने बैठ गया। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm अभी सुबह वाले सेशन में मैंने साइक्लिक सोर्ट की थ्योरी पार्ट को पूरा पढ़ा। कोड पढ़ने का टाइम नहीं मिला क्योंकि घर वाले घर पे थे, बार बार अपने काम बताए जा रहे थे, लेकिन मैंने 45 मिनट के आसपास पढ़ाई करी। वीडियो तो देखी वो 10-15 मिनट, लेकिन उसे देखने में और समझने में 45 मिनट लग गए। अब साइक्लिक सोर्ट क्या होता है? सबसे ज्यादा एफिशिएंट एल्गोरिदम है सोर्टिंग की। इसमें क्या होता है, हम एक ही लूप में, जैसे बाकी सब एल्गोरिदम्स में हमें मिनिमम 2 लूप चलाने पड़ते थे, इसमें हम एक ही लूप में सारे एलिमेंट्स को सोर्ट कर देते। जैसे हमारे पास कोई एरे 5 4 3 2 1, हम पहले 5 पे आएंगे, 5 को उसकी करेक्ट पोजीशन पे रखेंगे और जो उसकी पोजीशन पे नंबर होगा जैसे 1 उसे स्वैप कर देंगे। इसमें 2 फंक्शन बनाएंगे हम कोड के पार्ट में, एक तो स्वैप फंक्शन बनाएंगे और एक मतलब जो लूप चलेगा वो बनाएंगे। तो काफी मतलब सही एल्गोरिदम थी ये। to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, all the highway. उसके बाद दोपहर में मैं अपनी मतलब दोपहर जब तक हुई नहीं थी, मैं जब भी अपनी वीडियो बनाने बैठ गया। Invite pain, you'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low. और फिर जैसे ही बाहर देखा तो भाई शाम हो चुकी थी, मतलब पूरी दोपहर वीडियो एडिट करने में लग गई। फिर संडे था तो मैंने थोड़ा सा चिल करा, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करा। अब अगले दिन मंडे को आधे से ज्यादा टाइम मेरा कॉलेज में वेस्ट हुआ। फिर शाम को जैसे तैसे घर आने के बाद जब मैं पढ़ने बैठा तो आज मुझे साइक्लिक सोर्ट का कोड करना था, लेकिन फिर वही बात थी, वो थोड़ी सी हल्की सी कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, आसान, पर मेरे लिए थोड़ी सी टफ एल्गोरिदम थी, तो एक बार और उसका रिवीजन करना पड़ा। Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. फिर उसका कोड वगैरह करा और मतलब मस्त समझ आ गया मुझे वो कोड वोड भी। Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like. अब हालांकि ये टॉपिक तो काफी ज्यादा बड़ा है जिसपे मुझे वीडियो बनानी चाहिए पूरी डिटेल में, लेकिन अब तक की जो मेरी कोडिंग जर्नी रही है पिछले 2-2.5 महीनों से, कंसिस्टेंसी उस लेवल की नहीं रही, लेकिन मैंने लगातार 2 दिन एक ही बार मिस किया। तो इससे अब ये फर्क आ चुका है कि अब जैसे मैंने साइक्लिक सोर्ट का कोड करके देखा, पहली बार में सिर्फ एक एरर आया, सिर्फ एक, और वो भी मतलब मेरा बहुत सिली एरर था, वो भी मैं समझ था, मतलब बेसिकली है। अब जो चीजें मुझे स्टार्टिंग में बहुत टफ लगती थी, जैसे कोई टॉपिक ये होता है ना, स्टार्टिंग में 2-3 बार देखने के बाद भी समझ नहीं आता, जब वो चीज बार बार करते जाओ तो वो चीज दिमाग में बैठ जाती है। अब एरेज मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गए, कल मैं दोपहर बाद अपने मामा के वहां चला जाऊंगा 2-3 दिन के लिए मजे ले, मतलब थोड़ा सा दिमाग को एंजॉयमेंट मूड में लाने के लिए, लेकिन उससे पहले कल सुबह मैं अब एरे के क्वेश्चंस करके देखूंगा, वो शायद नेक्स्ट व्लॉग में तुम देखोगे। लेकिन आज की फिलहाल बात ये बताना चाह रहा हूँ भाई, जैसे मैं डेली करता जा रहा हूँ तो मतलब कमांड बढ़ रही है मेरी जावा पे और कोड पे, थोड़ी मुझे फील हो रहा है। मैं इनपुट वगैरह बहुत आसान नहीं, मतलब ये तो सब स्टार्टिंग में हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा अब लग रहा है कि हाँ कुछ आ रहा है। जितने कॉन्सेप्ट अब तक डीएसए के पढ़ लिए सबके कोड में एक बार रिवाइज, 2 बार रिवाइज, 3 बार रिवाइज करके और थोड़ा सा देख के लिख सकता हूँ ऑनेस्टली। और जो बिल्कुल लेटेस्ट पढ़ता हूँ वो तो ऑलमोस्ट बिना देखे लिख सकता हूँ। अब वो करने के बाद उसी वीडियो में आगे काफी सारे क्वेश्चंस करवाए गए थे, जिनमें से एक क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास एक एरे है, जैसे हमारे पास 1 से लेकर 10 नंबर तक एरे है, उसमें कोई एक एलिमेंट नहीं है, मान लो 8 नहीं है, तो एक ऐसा वो बनाना है प्रोग्राम जिसमें वो 8 को रिटर्न करे, मतलब जो एलिमेंट उस एरे में नहीं है। अब वो प्रोग्राम मैंने बना दिया, लेकिन प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही बना पाया कि वो बिना एलिमेंट के भी उस एरे को सॉर्ट कर दे, लेकिन वो एलिमेंट मतलब रिटर्न नहीं हो पाता, वो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन अभी मेरा फोकस क्वेश्चन से ज्यादा थ्योरी और सिलेबस को खींचने पे है, जिससे इस साल के एंड तक मैं हैश मैप्स तक तो कम से कम पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरे एग्जाम का भी सिलेबस है, एक सब्जेक्ट डीए, उसमें भी काफी हद तक सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं। That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the
worst I say. और कुछ इस तरह से मेरे 2 दिन की कोडिंग जर्नी समाप्त हुई। मतलब अच्छा लगा मुझे दोनों ही दिन। संडे को तो मैं खाली पेट पढ़ने, मतलब खाली पेट क्यों, मैं बिल्कुल आँख खुली फ्रेश वगैरह और सीधे पढ़ने बैठ गया, क्योंकि मुझे पता था फिर दिन भर पढ़ने का मन नहीं करने का। और सेम चीज मंडे को ही कॉलेज में जाके थोड़ा सा थक वक गया था, तो शाम को आते ही मैं सीधे बस पढ़ने ही बैठ गया। मतलब थोड़ा सा मन ये कर रहा था मत पढ़े, पर यार थोड़ा सा वो है ना कि अगर अब भी नहीं पढ़ा तो फिर तो जॉब नहीं लगने की और शादी भी नहीं होनी। बाकी कोडिंग करते रहो स्टार्ट, जब भी शादी होगी। कोडिंग इज इक्वल टू शादी। Go, 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 go.